प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम 8th तक के क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज के कर चुके थे। उससे आगे के क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में लेंगे। 9th क्वेश्चन से आगे 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें कुछ रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। उसमें 9th क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के इक्वल होता है। साथ में कंडीशन भी दी हुई है कि x जो है वो 0 और 1 के क्लोज इंटरवल में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान भी रखें। हम यहां पर राइट साइड से शुरू कर सकते हैं। राइट साइड में cos इनवर्स दिया हुआ है और उसको हम टेंजेंट इनवर्स x में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेता हूं। मैं पुट करता हूं x की जगह tan स्क्वायर थीटा, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि टेंजेंट थीटा रूट x के इक्वल है, यानी थीटा टेंजेंट इनवर्स रूट x के इक्वल है। अब हमारे पास में जो राइट साइड बनेगा वो ये बनेगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा के इक्वल होता है, तो हम इसे cos 2 थीटा लिख सकते हैं। और cos इनवर्स cos x का मतलब x होता है, यानी कि ये बना 2 थीटा अपॉन 2, यानी कि थीटा, और थीटा है tan इनवर्स रूट x, और टेंजेंट इनवर्स रूट x यही हमारा लेफ्ट साइड भी है। तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से राइट साइड से लेफ्ट साइड को प्रूव कर दिया है। अगर किसी तरीके की दिक्कत हो तो एक यहां से इंडिकेशन भी हमें मिलता है कि cos इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स में जाना था, तो सब्स्टिट्यूशन की अगर जरूरत पड़े तो रूट x की जगह tan थीटा हम यूज कर सकते थे। इसी क्रम में एक जो क्वेश्चन अगला है वो भी बहुत बार पूछा जाता है, और 10th क्वेश्चन ये है, और cos इनवर्स रूट 1 प्लस sin x। 10th क्वेश्चन है cot इनवर्स रूट 1 प्लस sin x प्लस रूट 1 माइनस sin x अपॉन रूट 1 प्लस sin x माइनस रूट 1 माइनस sin x। और इसे हमें x/2 के इक्वल प्रूव करना है, जबकि x हमें 0 से π/4 के ओपन इंटरवल में दिया हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम रूट 1 प्लस sin x को सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहिए। पहले मैं 1 प्लस sin x को लिखता हूं। 1 प्लस sin x को हम इस तरह से लिख सकते हैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin 1 की जगह हमने लिखा sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, और sin x को हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट करा तो हमें मिला 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये जो एक्सप्रेशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में है, जिसे sin x/2 प्लस cos x/2 या cos x/2 प्लस sin x/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसका स्क्वायर है। अगर हम इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे रूट 1 प्लस sin x का, तो हमें मिलेगा cos x/2 प्लस sin x/2। क्योंकि यहां पर x 0 से π/4 में दिया हुआ है, तो x/2 का 0 से π/8 होगा। आप याद रखें, जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो इस तरफ हमें 2
नंबर्स मिलते हैं, एक पॉजिटिव साइन के साथ और नेगेटिव साइन के साथ। क्योंकि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए cos x/2 प्लस sin x/2 की वैल्यू पॉजिटिव ही यहां पर होगी। वैसे अगर हम किसी भी नंबर x² का रूट हम लेते हैं तो उसका रूट मॉडुलस ऑफ x आता है, यानी प्लस x भी हो सकता है, माइनस x भी हो सकता है। अब वो हमें कंडीशन देखनी होती है कि वो उस समय पॉजिटिव x लेना है या नेगेटिव x लेना है। यहाँ पर x फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल था, जहां पर cos x/2 और sin x/2 दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव साइन वाला ही हमने एक्सप्रेशन यूज करा है। इसी तरीके से सिमिलरली जब हम √1 माइनस साइन एक्स को लिखेंगे तो वहां पर भी हमारे पास cos x/2 माइनस sin x/2 का मॉडुलस आना चाहिए, यानी हम sin x/2 माइनस cos x/2 भी लिख सकते हैं और cos x/2 माइनस sin x/2 भी लिख सकते थे। अब इनमें से कौन सा हमें यूज करना है, ये हमें मालूम चलता है x की वैल्यूज देखकर, क्योंकि x 0 से π/4 के बीच में है और 0 से π/4 के बीच में अगर हम cos x/2 और sin x/2 के ग्राफ्स को स्टडी करें तो अगर x की बात हम करते हैं 0 से π/4 की बात में, तो उस समय cos x हमेशा ही sin x से बड़ा होता है, या ये भी आप कह सकते हैं कि cos x माइनस sin x हमेशा उस समय पॉजिटिव होता है। अब x/2 की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी यही कंडीशन लागू होगी, क्योंकि x/2 का जो एंगल होगा वो 0 से सिर्फ π/8 तक ही होगा, तो वहां पर भी cos x/2 भी sin x/2 से आगे ही होगा। इसलिए हम दोनों चांसेस थे, cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू देखकर हम इसको cos x/2 माइनस sin x/2 लिखेंगे। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, हम देख चुके हैं कि इनको हम सिंपलीफाई करके क्या लिख सकते हैं। तो अब जो LHS है उसको हम लिखेंगे cot इनवर्स, अभी हमने इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू फाइंड करी थी, वो थी cos x/2 प्लस sin x/2। इसी तरह से 1 माइनस sin x के रूट की जो सिंपलेस्ट वैल्यू होगी वो cos x/2 माइनस sin x/2। ऐसे ही ऊपर हम नीचे वही वैल्यूज रिपीट करेंगे, cos x/2 प्लस sin x/2, उसके बाद माइनस करेंगे cos x/2 माइनस sin x/2, लेकिन बाहर माइनस है तो इसलिए हम इसको सीधा प्लस कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, इन दोनों टर्म्स का सम 0 हो जाएगा तो 2 cos x/2 मिलेगा, और cos x/2 माइनस cos x/2 0 होगा तो हमें मिलेगा 2 sin x/2। तो लेफ्ट साइड मिलेगा cot इनवर्स cot x/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा और cos x अपॉन sin x cot x होता है, तो cot इनवर्स cot x/2 हमें मिल जाएगा। और ये cot इनवर्स cot x हमेशा ही x होता है, चाहे x कोई भी रियल नंबर हो। यही हमें प्रूव भी है। बच्चों ऐसे 4 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन इसी प्रकार का होगा जहां cot इनवर्स होगा, लेकिन नीचे वाली टर्म ऊपर लिख दी जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे लिख देंगे, यहां भी कुछ चेंज होते हैं। अगले 2 क्वेश्चन होते हैं जहां cot इनवर्स नहीं होता और tan इनवर्स होता है, तो यहां tangent इनवर्स हो जाएगा, एक नया क्वेश्चन बनेगा, इसको उल्टा करके लिखेंगे, चौथा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन करने का तरीका सभी का एक जैसा ही है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 11th, वो भी इनसे मिलता जुलता ही है। 11th क्वेश्चन है जहां पर हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस cos x 1 प्लस x माइनस √1 माइनस x
अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। और ये हमें प्रूव करना है कि 5/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल है। जबकि कंडीशन यहां दी गई है कि x माइनस 1/√2 से 1 के बीच है। tan इनवर्स से cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है। ये जो एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, यहां हम सब्स्टिट्यूशन की कोशिश करते हैं और x की कोई ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो 1 के साथ प्लस और माइनस दोनों सिचुएशंस में कोई ना कोई आइडेंटिटी बना दे। तो वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है कि अगर मैं LHS में x की जगह cos थीटा यूज करूं। x की जगह cos थीटा का मतलब होगा कि थीटा cos इनवर्स x होगा। तो लेफ्ट साइड बनेगा टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा। इनको फिर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। हमने पढ़ा था रूट 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यही एक्सप्रेशंस नीचे भी है, रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होने के बाद में आप देख सकते हैं रूट 2 दोनों जगह आएगा। रूट 2 को मैं कॉमन लेता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं लिखूंगा कॉस थीटा बाई 2। इसी तरह से यहां पर आएगा रूट 2 साइन थीटा बाई 2। यहां पर भी यही एक्सप्रेशन लिखते हैं, सिर्फ साइन का फर्क है। यहां प्लस आए रूट 2 साइन थीटा। आप देख सकते हैं रूट 2 को हम कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से। तो रूट 2 हमने कॉमन लिया, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 हमें ऊपर मिलेगा और रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 हमें नीचे मिलेगा। रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो लेफ्ट साइड सॉल्व होने के बाद बचेगा टेंजेंट इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम cos थीटा बाई 2 से डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जब मैं cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करता हूं तो हमें मिलेगा cos थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करा। इसी तरह से sin थीटा बाई 2 को भी cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा। सॉल्व करने पर हमें मिला टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2। इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का एक्सप्रेशन। और टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x के इक्वल होता है, तो यानी जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब हम थीटा की वैल्यू वापस करते हैं। थीटा हमने माना था cos इनवर्स x है
तो जब थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, और यही हमारा राइट साइड भी है, यही हमें प्रूव भी करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर जो था 11 था। अब 12th क्वेश्चन है, इसमें भी हमें प्रूव ही करना है। तो 12th क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना है वो है 9π/8। क्वेश्चन नंबर 12, 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 को प्रूव करें इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। जैसे हमेशा करते आए हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करें। लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं 9π/4 हम कॉमन लेंगे, 9π/4 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। यहाँ पाई नहीं है तो सिर्फ 9 ही कॉमन लें, तो यहां बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। लेकिन हमें प्रूव करना है 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2 अपॉन, हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहां वही सिचुएशन बन रही है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स यानी 1/3। अब मैं कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मान लेता हूं कॉस इनवर्स 1/3 b यानी कॉस b 1/3। कॉस की हेल्प से साइन की वैल्यू निकालनी है, या तो आप ट्रायंगल की हेल्प ले लें या आप फॉर्मूले की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। cos स्क्वायर b होगा 1/9, cos स्क्वायर b को sin स्क्वायर b में कन्वर्ट करना है तो मैं 1 माइनस sin स्क्वायर b लिखूंगा जो कि 1/9 होगा। sin स्क्वायर b अगर फाइंड कर लूंगा तो 1 माइनस 1/9 होगा, जिसे सॉल्व करने पर 8/9। तो यानी sin b की अगर बारी आती है तो √8/9, जिसका मतलब 2√2 अपॉन 3, यानी b को हम साइन इनवर्स 2√2/3 भी लिख सकते हैं। और यही हमें लिखना भी है, यानी cos इनवर्स 1/3 को साइन इनवर्स 2/√2 into 3 लिख सकते हैं। तो LHS होगा 9/4 और cos इनवर्स 1/3 को लिखेंगे साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3, और यही हमारा राइट साइड है। तो इसके अधिकांश क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कुछ ही क्वेश्चंस बाकी हैं। ये जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं हम अगले लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस का और इनके जैसे जितने क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं उनका अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।